पाक अफगान जंगबंदी माहदे के समरात सामने आने लगे। 10 रोज से बंद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खुलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। बॉर्डर खोलने की तैयारियां, कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। कतर में मुज़ाकरात। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर इस्तांबुल में मुज़ाकरात में बात होगी। आइंदा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो क्या करना होगा, इसका मैकेनिज़्म भी इस्तांबुल में तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के हुसूल में आसानी हो। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक करार दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। विफाक की गलत पॉलिसी से ही KP में एक बार फिर दहशतगर्दी आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहीन आफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज़ 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। PCB का कहना है कि शाहीन आफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक थे। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक का एतमाद बहाल। बाबर आजम ने मद्दाहों को मायूस किया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान 87, अब्दुल्ला 57 रन के साथ नुमाया। बाबर आजम 16 रन ही बना सके। इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। किशफ महाराज और साइमन हार्बर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस। मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबाए न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्राम पार्टीशन टू पायनीर की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था कि वो वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। आप क्या चाहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज केस सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा, इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको हल करें। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया।
अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गई। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राबता मुनक़ता हो चुका है, उनका फ़ोन बंद है, कोई राबता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए, मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मकवी अफसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज़ करार दे दिया। ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने हुक्म दिया है कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख खातून को अदा की जाए और 2 लाख कौमी खजाने में जमा की जाए। वफाकी मुहतसिब ने कहा, माँ बनना किसी औरत के करियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। ज़चकी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलूच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। असम्बली में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुक गई। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, सूबे में काबीना ना होने के बायस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसीई मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़्क़िदा इजलास में कहा, सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर करने की हिदायत की है। उबाड़ों के करीब दबशाह के मकाम पर डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल उबाड़ों मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। उधर राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 मगवी भाइयों को बाजियाब करवा लिया गया। दोनों भाइयों को 2 रोज कबल अगवा किया गया था। खंबर शादात कोट के गोट्स जतोई में दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। कानूनी कार्रवाई जारी। नौशहरा के इलाके ज़ियारत का कसाब में भाई ने फायरिंग करके बहन समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। उधर शेखुपुरा गुजरावाला रोड पर बेटे ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुर्कापोश की राजनी की CCTV वायरल। वीडियो में बुर्कापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फोन छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है, तफ्तीश कर रहे हैं वारदात में कोई खातून मुलव्विस है या किसी मर्द ने बुर्का पहना हुआ था। वफाकी हुकूमत की गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सताइश। वफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। विफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP खाद दें। गाजा पर फ़ज़ाई हमलों में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फ़ौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 ज़ख्मी हुए।
अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इसराइल पहुँच गए। उधर खलील आहिया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों की टेलीफोन पर गजा की सूरत हाल और जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर चल बसा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोवर्धन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्होंने कई यादगार किरदार अदा किए, लेकिन शोले में जेलर का किरदार उनकी पहचान रहा। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। ज़मीनी अमले के 2 अरकान हलाक। तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगले हिस्से को भी नुकसान। रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद खान की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड के मुताबिक अरशद और उसका खानदान पाकिस्तानी शहरी हैं। कुछ अरसे पहले नादरा ने अरशद खान चायवाला के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 202 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना 6वां मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के अब तक 2 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। जियो सुपर मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। और नई दिल्ली में दिवाली की तकरीबात से फ़ज़ाई आलूदगी 821 हो गई। नई दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी से लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। आज की फोकास्ट में लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी औसत 210 और 240 रहेगा। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरावाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब भर में तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मुतहर्रिक अवाम को मास्क का इस्तेमाल करने, एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत।